जय हिंद स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग वेक्टर के पहला एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोगों को इसके बेसिक के बारे में पहले से ही पढ़ा दिया गया है। पिछली वीडियो हमने इस वेक्टर के कुछ बेसिक को डिस्कस किया था, तो चलिए आज हम उसके बेसिक के मतलब आधार पे कुछ हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यानी कि हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है और किस तरह सॉल्व होते हैं। आज हमने इसको सॉल्व करेंगे, पूरे 10.1 को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं वेक्टर स्केलर क्या होता है, और इसके पहले हमने इस वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर के उस वीडियो को कंप्लीट देख लें ताकि वेक्टर के बेसिक क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। तो आइए इसके सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेक्टर क्या होता है। सिंपली वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मतलब होता है, हिंदी में सदिश कहते हैं इसको हम लोग, सदिश। सदिश और स्केलर, स्केलर में होता है अदिश। ये दोनों देखिए ये डायरेक्टली पूछे नहीं जाते हैं। देखिए ये पूछ देंगे कि बताइए कि कौन अदिश है कौन सदिश है, ठीक है, कौन सदिश है और कौन अदिश है। देखिए अदिश और सदिश पूछ सकते हैं सब। तो वेक्टर किसे कहते हैं, कोई भी भौतिक राशि जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। जब किसी भौतिक राशि में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन होता है, तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि भौतिक राशि होती है। और स्केलर क्या होती है, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, भौतिक क्वांटिटी में क्या होता है, केवल केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड में ऐसा होता है जैसे इतना बड़ा है या इसमें केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, कोई भी इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये आपका रेस्टर है, इसमें क्या होगा, एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, लेकिन इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, केवल केवल क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्या होती है भाई, वेक्टर एग्जांपल आज देखेंगे हम लोग, कैसे एग्जांपल है वेक्टर के, सभी को हम लोग करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सरसाइज के आपके बुक में से पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि उत्तर से 30 डिग्री बनाते हुए, उत्तर से यानी कि उत्तर मतलब क्या होता है, नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 40 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का क्या कीजिए, विस्थापन का आलेख निरूपित कीजिए। क्या करना है स्टूडेंट्स, नॉर्थ से पूर्व की ओर, सॉरी पूर्व, ईस्ट की ओर है ना, ईस्ट ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की ओर है ना, नॉर्थ से ईस्ट की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 40 किलोमीटर का क्या कहते हैं, विस्थापन को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आइए डायग्राम बनाते हैं। कौन होता है नॉर्थ, कौन होता है साउथ, कौन होता है ईस्ट, कौन होता है वेस्ट। इट मीन्स कौन होता है पूरब, कौन होता है पश्चिम, कौन होता है उत्तर और कौन होता है दक्षिण। आपको सबसे पहले है क्या करना पड़ेगा, पेपर पे बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। देखिए ईस्ट और वेस्ट में बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कभी सोचते हैं ईस्ट इधर है इधर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ईस्ट, देखिए हम लिख रहे हैं पेपर पे, तो पहले ईस्ट आएगा तो राइट में, देखिए ईस्ट आएगा तो ई माने पहले आता है तो राइट में, और डब्ल्यू लास्ट में आता है लेफ्ट में, और नॉर्थ तो ऊपर हमेशा याद रहता है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ है ना, नीचे साउथ होता है, ठीक है साउथ। तो आइए देखते हैं हम लोग कोई भी स्केल देखते हैं, और अगर ओरिजिन से ही बनाते हैं हम लोग तो एक डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी ओरिजिन से भी, चाहे यहाँ से लेते हैं अगर हम लोग, तो 30 डिग्री बनाते हुए, देखिए 30 डिग्री बनाते हुए, मान लीजिए 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री बनाते हुए क्या कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, 10 किलोमीटर है यह, तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी स्केल हमने क्या मान लिया 10 किलोमीटर, जो यूनिट है एक एक यूनिट, ये क्या होगा 10 किलोमीटर हो गया। यानी कि ये जो आपका लाइन है ये क्या बता रहा है, नॉर्थ से ईस्ट। देखिए कैसे नॉर्थ से ईस्ट है, नॉर्थ से 30 डिग्री बनाते हुए ईस्ट की तरफ, देखिए नॉर्थ से 30 डिग्री है, नॉर्थ से जो कोण बन रहा है कितना 30 डिग्री का है, और किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ। अगर यही कहा रहता है नॉर्थ से 30 डिग्री बनाते हुए वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, तो इसी को हम लोग इधर बनाते हैं। आपको एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो बाद में क्या होता है, अफसोस बहुत होता है। तो आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, बताना है कौन अदिश है कौन सदिश है। देखिए 10 kg है पहला, ए 10 kg, दूसरा है 2 मीटर उत्तर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सी जो आपका है 40 डिग्री है, डी जो आपका है 40 वाट है ना, वाट है, हिंदी में लिख देता हूँ वाट,
और ई जो है आपका 10⁻⁻19 कूलाम है। और एफ जो है क्यू का सी होता है, कूलाम का ऐसा नहीं है, सी होता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण है। आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या है। इसमें से बताना है कौन अदिश राशि है, कौन सदिश राशि है। देखिए बहुत ही आसान है जानना कैसे कौन सदिश है कौन अदिश है। देख लेंगे किसमें किसमें डायरेक्शन है। देखिए नॉर्थ से ईस्ट लिखा है, उत्तर पश्चिम लिखा है, इसका मतलब ये वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। केवल और केवल ये एंगल है, 40 डिग्री एंगल दिया है, इसका मतलब कोई भी दिशा नहीं दिया है यहाँ पे। डब्ल्यू वाट, वाट भी मतलब इसमें भी क्या होता है, वाट किसका होता है आपका कार्य करने की, कार्य जो होता है उसका मात्रक होता है। नहीं कहते हैं इतना वाट बल्ब जल गया, इसमें वर्क होता है डब्ल्यू। ये भी एक वेक्टर है। आवेश जो कि स्केलर है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखिए क्या है आपका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन भी क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन भी क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेक्टर, स्केलर हो गया। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग आज। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब लोग बुक लेके, बुक आपके पास हो तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से केवल क्या है दो ही सदिश है, ये और ये, बाकी सब क्या है अदिश है। ठीक है, अन्य क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। कौन इसमें से क्या है सदिश है कौन अदिश है। पहले क्वेश्चन में क्या था, ये देखिए पहले ये क्या है, ये किसके लिए होता है कि जी द्रव्यमान के लिए होता है। द्रव्यमान क्या होता है स्केलर होता है। ठीक है, और एमीटर नॉर्थ ट्विस्ट दिया है, दूरी दिया है लेकिन डायरेक्शन दिया है, इसलिए क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट में हो जाएगा, इसलिए ये वेक्टर हो जाएगा। ये एंगल दिया है, एंगल क्या होता है किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता है एंगल, इसलिए स्केलर हो गया। एंगल मतलब किसी ए से बी के बीच की कोण क्या है, ये 40 डिग्री है। वाट डब्ल्यू मतलब किसी बल्ब की कार्य करने की क्षमता इतनी है, इसका इतना वाट है, इसलिए भी क्या स्केलर हो गया। कूलाम आवेश, आवेश का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया भी स्केलर हो गया। केवल और केवल दो ही क्वांटिटी क्या होगी वेक्टर होगी। कौन कौन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड का किसका है भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, इसका मतलब क्या ये त्वरण है। क्या है, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है त्वरण का होता है, इसलिए क्या होगा ये एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन किसी न किसी डायरेक्शन में लगती है, इसलिए क्या होगा वो वेक्टर हो गया। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है सब, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यू में पूछे जाते हैं तो हम लोग आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है समय कालांश, टाइम पीरियड, समय कालांश। दूसरा आप पहला हो गया इसमें का, दूसरा आपका है दूरी, तीसरा आपका है बल, ठीक है, चौथा आपका है वेग, ठीक है, पांचवा आपका क्या है कार्य है, कार्य, और यह लास्ट आपका है, बस ये इतना ही है। ठीक है, ये बताना है। तीसरे क्वेश्चन है बताना है कि इसमें से कौन अदिश राशि है कौन सदिश राशि है। तो जो अदिश राशि है उसको एक जगह लिख देना है, सदिश राशि है उसको एक जगह लिख देना है। तो देखिए इसमें से बताएंगे हम लोग कौन सदिश है कौन अदिश है। तो देखिए समय कालांश यानी टाइम कालांश, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब क्या होगा स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई स्केलर, ये स्केलर को एस से डिनोट कर दे रहे हैं, अब वेक्टर को भी से। तो समय कालांश मतलब टाइम पीरियड जो है क्या है स्केलर क्वांटिटी है, यानी समय में कोई भी दिशा नहीं होती है। 5 घंटा डायरेक्शन निकला नहीं, 5 घंटा आज 5 घंटा कल, इसमें कोई भी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या हो गया स्केलर हो गया। आइए अब देखते हैं दूरी। दूरी भी देख सकते हैं हम लोग 2 किलोमीटर गए, कहीं भी गए, इसमें कोई दिशा का जिक्र नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका स्केलर हो गया। क्या हो गया स्केलर हो गया। अब आते हैं हम लोग बल, बल वेग और कार्य, तीनों क्वांटिटी क्या है सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि बल हम अगर लगा रहे हैं किसी चीज पे, किसी न किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ईस्ट में वेस्ट में नॉर्थ में साउथ में, किसी डायरेक्शन में हम लोग लगा रहे हैं, इसलिए क्या होगा बल क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। बल क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब जब बल वेक्टर क्वांटिटी हो गई तो वेग, वेग देखिए वेग मैंने वेलोसिटी, देखिए आप लोग जानते हैं अगर इंग्लिश में दिखा तो देख लीजिए वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है विस्थापन परिवर्तन के दर को ही हम लोग वेग कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन होगा तो मैंने विस्थापन ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें परिवर्तन होगा तो भी तो वेक्टर होगा। इसका मतलब ये भी क्या होगा इसमें भी डायरेक्शन होता है। और एक तरह देख सकते हैं अगर हम ले ले चाल ले ले स्पीड ले लें और वेग ले लें, तो स्पीड और चाल में क्या है कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेग जो होता है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए क्या हो गया वेक्टर हो गया। अब कार्य, कार्य को देखा जाए तो W बराबर Fs होता है,
एफ एस cos थीटा भी होता है, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में हमने बताना चाहते हैं डब्ल्यू एफ एस cos थीटा 11 में पढ़ाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे जरूर। तो एफ एस एक तरह का क्या है, वेक्टर है। यस भी आपका स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर हो सकता है। अगर ये वेक्टर है तो अगर किसी भी, अभी पढ़ाएंगे आगे चल के कि किसी वेक्टर में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर है और एक स्केलर है, यानी ये वेक्टर है, स्केलर गुणा करेंगे क्या होगा, एक वेक्टर ही मिलेगा। इट मींस दैट W यानी कार्य भी क्या होगा आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी कि 5-10 क्वेश्चन हो गए स्केलर और वेक्टर के, इसी 10 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ताकि वो MCQ में दिया रहेगा और आप उससे ट्रिक लगा लेंगे आसानी से और उन क्वेश्चंस को आराम से 1 नंबर आप लोग पा सकते हैं। तो आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आप चलिए तीसरे क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग इस पूरे वीडियो को जरूर देखें और देखिए आपको आकृति दी हुई है। चौथा क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, एक स्क्वायर बनाया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिसका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा इस पे तो वो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो कंसेप्ट में है, फंसा हुआ है और वो कंसेप्ट का वीडियो हमने पहले से बना चुका है। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर सी है, ये आपका वेक्टर बी है और ये आपका क्या है, वेक्टर डी है। अब देखिए हमें बताना है सह आदिम मतलब ये आपका क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर। क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर है ना पहला। दूसरा क्या है आपका समान सदिश, देखिए समान किसे कहते हैं अभी देखेंगे हम लोग। तीसरा क्या है, संरेख, कोलिनियर संरेख है ना, परंतु असमान है ना, असमान है। मतलब कह रहा है यह, यानी कि अब पहले देखिए सह आदिम यानी कि को इनिशियल वेक्टर। अब देखिए आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर एनालिसिस, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चलिए आइए पहले हम फिगर के बारे में बताते हैं। क्या फिगर कर रहा है, फिगर ये बता रहा है कि एक स्क्वायर नुमा एक वेक्टर बनाया गया है, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। यानी स्क्वायर है तो चारों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। स्क्वायर मतलब एक वर्ग है, क्या है, वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर, यानी स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, को इनिशियल वेक्टर। क्या है, को इनिशियल वेक्टर है ना। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, देखिए जब एक ही पॉइंट से दो या दो से अधिक वेक्टर जनरेट होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। यानी कि इस पॉइंट से देखिए एक वेक्टर इधर गया है, एक वेक्टर इधर गया है और कोई पॉइंट नहीं है जहां से दो वेक्टर गए हों। यहाँ से भी इधर गया, इधर नहीं गया, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर भी वही हाल है, यानी इसको हम लोग हेड टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। तो आप पहले इसके पिछले वाले वीडियो हम लोग पढ़ा चुके हैं इसके बारे में, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि अगर इस कंसेप्ट में अगर क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है आपको तो उस कंसेप्ट को जरूर देख लें। और जब कंसेप्ट में दिक्कत हो रहा होगा आपको तो आप कमेंट करके बताएं कि हमें यहाँ समझ में आया है, तो हम उस कॉन्सेप्ट में ही आपको क्या करेंगे, कुछ इंक्लूड कर देंगे, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो को इनिशियल वेक्टर कौन होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर डी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आइए आप इक्वल वेक्टर देखते हैं। इक्वल वेक्टर, इक्वल मीन्स होता है समान सदिश, समान। अब देखिए दो वेक्टर समान कब होते हैं, दो वेक्टर समान सदिश तभी होते हैं जब दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। तो मैग्नीट्यूड तो सबका सेम होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। अब हमको पहचानना है कि डायरेक्शन किसका सेम है। तो आइए देखते हैं हम लोग, डायरेक्शन केवल इसका और इसका सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेक्टर डी यानी वेक्टर बी पहले लिखेंगे, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी जो है इन दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड तो भाई पहले से सेम है क्योंकि स्क्वायर है। डायरेक्शन भी सेम है, देखिए डायरेक्शन भी इधर नीचे की तरफ है, इसका भी नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इन दोनों का देखिए सबका डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए क्या होगा, ये सभी कोई भी क्या होंगे, ऐसे नहीं होंगे। अब संरेख, संरेख परंतु असमान। देखिए असमान क्या कहा है, असमान। देखिए संरेख मींस क्या होता है, जो एक किसी लाइन की क्या है, पैरेलल हो, ठीक है ना, आपस में पैरेलल हो, लेकिन डायरेक्शन को जरूरी ना हो कि एक ही तरफ हो, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, तब भी हम लोग कोलिनियर वेक्टर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, संरेख हो, कोलिनियर हो, लेकिन अनइक्वल हो। देखिए इतना अच्छा दिया है, देखिए कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल हो जाएगा,
लेकिन ये जो है ए और सी जो है कोलिनियर भी है और अनइक्वल भी है। अनइक्वल क्यों है भाई? अनइक्वल इसलिए है कि इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, इसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, देखा जाए तो, ठीक है ना। इस दिखा रहा बनाया अगर मैं यहाँ पे, ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो ये जो वेक्टर ए है ईस्ट की तरफ है और वेक्टर सी जो है वेस्ट की तरफ है। इसका मतलब क्या होगा? वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर संरेख और असमान, यानी कि को लीनियर वेक्टर एंड अनइक्वल वेक्टर कह सकते हैं इन वेक्टर को। ठीक है, आइए एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, स आदि मतलब होता है को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो किसी एक ही पॉइंट से जनरेट हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक वेक्टर इधर गया, इधर गया, इधर गया, खूब वेक्टर चले गए एक ही पॉइंट से, इन सभी वेक्टर को क्या कहेंगे हम लोग? को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। दूसरा, समान किसे कहेंगे? जब किसी दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड समान हो, मैग्नीट्यूड मींस क्या होता है? मापांक समान हो और डायरेक्शन भी समान हो, उसे हम कहते हैं समान, यानी कि इक्वल वेक्टर। अब देखिए संरेख, संरेख किसे कहते हैं? को लीनियर, अर्थात ऐसे वेक्टर जो किसी एक ही लाइन के समांतर होते हैं, कोई जरूरी ना हो कि डायरेक्शन इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं संरेख। और इस क्वेश्चन में क्या है? संरेख कहा और असमान कहा है। तो संरेख, देखिए संरेख तो ये भी है, लेकिन ये जो है वेक्टर डी और वेक्टर बी जो है समान है, ठीक है ना, समान सदिश है, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर सी जो होगा वो क्या होगा? संरेख होगा और क्या होगा? अनइक्वल वेक्टर होगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आइए एक और दिया हुआ है, सत्य असत्य बताना है, उसको हम लोग देखते हैं क्या है सत्य असत्य। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। देखिए क्या है, वेक्टर ए तथा माइनस में वेक्टर ए क्या है? कोलिनियर, संरेख है। अभी देखते हैं क्या होगा। संरेख है। वेक्टर बी देखिए क्या लिखा है, दो संरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है। दो संरेख, कोई जरूरी ना हो, दो संरेख सदिशों का परिणाम, परिमाण और परिणाम में बहुत अंतर होता है। अभी देखते हैं क्या होता है। इक्वल होता है ना, ऑलवेज इक्वल। तो तीसरा है समान सदिश समान सदिश वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान सदिश वाले, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। ठीक है, डी आपका देख लेते हैं, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान सदिश होते हैं। देखिए क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं क्या होगा क्वेश्चन। ए और बी, देखिए ए और बी नहीं, ए रहता है माइनस ए मतलब क्या था? अगर उसी वेक्टर को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए तो बताइए संरेख होगा कि नहीं होगा? बताइए सही है गलत है, क्या होगा यह? आप लोग देख सकते हैं क्या होगा यार। देखिए वेक्टर ए है यार, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। अगर वही वेक्टर को हम लोग इस तरह से कर दिए, माइनस में कर दिए, इसका मतलब ये क्या होंगे? संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे, क्योंकि वही वेक्टर क्या होगा? अपने से अब डायरेक्शन बदल दिया है। इसका मतलब ये किसी लाइन के क्या होगा? पैरेलल हो सकता है, इसलिए क्या होगा? ये ट्रू होगा, है ना। दो संरेख सदिशों का परिणाम अगर समान हो तो वो सदिश क्या होंगे? कह रहा है दो सदिशों का परिमाण सदैव समान। दो संरेख यानी कोई व्यक्ति, मान लीजिए संरेख है, इसका परिणाम समान है, परिणाम माने परिमाण, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, गलती से मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है ना, यानी कि दो कह रहा है कि दो गो संरेख सदिश अगर है, संरेख मतलब क्या है? अगर किसी के पैरेलल है तो उसका परिमाण भी क्या होगा? समान होगा। ये आपका गलत है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अभी बताए थे वेक्टर ए और वेक्टर बी ये अलग अलग वेक्टर हैं, अगर एक ही डायरेक्शन में है और पैरेलल है तो संरेख तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड हो सकता है कि अलग अलग हो, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर कोई भी समान परिमाण, अगर दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, तो संरेख होगा। गलत है, ये भी गलत है भाई। भाई दो को क्या है? दो को इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए ए मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी है, लेकिन कोई जरूर नहीं है कि वेक्टर क्या होंगे? दोनों संरेखी होंगे, कोलिनियर होंगे, ये भी गलत है। समान परिमाण वाले दो संरेख होते हैं, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर परिणाम समान है तो संरेख नहीं हो सकता है, समान भी नहीं हो सकता है।
ठीक है, इतना हो गया आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है 10.1। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा है आप लोगों को ये, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल अगेन मीट नेक्स्ट क्लास ऑफ 10.2 with concept।